नारायण सिंह, शाहबाद न्यूज बिहार। मैं अभी कैमूर जिला के पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष प्रमोद सिंह यादव जी से मिलाते हैं और इनसे कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। बताया जाए कि भारत का संविधान गरीब, गुरबों, पिछड़ों और दलितों सम्मान के आरक्षण देकर उत्थान करना चाहता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे जो SC ST हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है, जिसके तहत हमारे सम्मानित सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि देखिए, संविधान में बहुत सारी चीज़ों की बातें नहीं आ रही, बहुत सा उलटफेर भी हो रहा है। और अभी एक नया चीज़ आ रहा है कि संविधान में संशोधन की बात चल रही है। बहुत सारे विषय आते हैं जिसमें संशोधन हो रहा है, उसमें बहुत सारे आरक्षित वर्ग का हिस्से कोटे को मारा भी जा रहा है, उनको बढ़ाया भी जा रहा है। जो वंचित लोग थे, जो आरक्षण के हकदार थे, उनको आरक्षण दिया भी जा रहा है। इस विषय पे तो अभी यही सब चल रहा है। देश के हालात तो आप देख ही रहे हैं। आरक्षण भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जबकि आरक्षण रियल यही था कि जो हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग थे, शोषित थे, पीड़ित थे, दलित थे, जो कमजोर लोग थे, उन्हें आरक्षण दे करके उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना था। वो समाज के मुख्य धारा से जब जुट जाएंगे तो उनका भी सामाजिक सरोकार बढ़ जाएगा। मतलब आदमी पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो उपेक्षित होते थे, जिनके पास जाति के महसूस किया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, छोटी जातियों के नाम पे उन्हें कहा जाता था, उस चीजों को दूर करना था, समाज से उसे मिटाना था। आरक्षण का यही कारण था। मूल कारण यही है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा में जिनको लाना जरूरी है, जिससे भारत का एक मजबूत समाज का निर्माण हो, इसीलिए आरक्षण दिया गया। और आरक्षण पे तो बहुत सारी अब तो राजनीति हो रही है। कोई आरक्षण हटाने की बात करता है, कोई आरक्षण बढ़ाने की बात करता है, कोई आरक्षण में जाने के लिए बेचैन है, कोई आरक्षण से हटने के लिए बेचैन है। बहुत से अति पिछड़ी की जातियां थे, जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा है। अभी आप तत्काल में सुने, जिसे हम लोग पढ़ाई करते थे, विश्वकर्मा द्वार जाति थी, जो अति पिछड़ा माते थे, उनको अनुसूचित जनजाति में चले गए, अनुसूचित जाति में चले गए। वो अभी नोनिया समाज के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो है केंद्र सरकार को भेजे है, इन्हें भी जो है अनुसूचित जाति में का दर्जा दिया जाए। तो अभी तो पूरी आरक्षण का विषय ही राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोग इसी राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से आरक्षण को कोई बहाल कर रहा है, कोई हटा रहा है। इससे हमारे देश का बेरोजगारी थोड़ी दूर होने वाला है। ये तो और समस्या बढ़ते जा रहा है। जो आरक्षित वर्ग है वो और परेशान हो रहा है। अब आरक्षण की क्या बात कर रहे हैं? आरक्षण तो अब ऐसे अब सरकार की नौकरियां कम हो रही है। फैक्ट्री सरकार का जो फैक्ट्री आती है वो तो बंद हो, लगभग बंद हो चुका है। जो थोड़े बहुत है अब सब निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो भाई जब चीज ही नहीं बचेगा तो आपको नौकरी आरक्षण के साथ मिलेगा क्या? अब मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस ग्रुप जो है भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो रिलायंस ग्रुप में तो कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो अब इसी तरह होगा कि बड़े बड़े देश के उद्योगपति हैं, उनके हाथों में सारी सरकार का सिस्टम चला जाएगा, आरक्षण की बात तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये तो लोग अपने झूठ मूठ का लड़ते भिड़ते रहते, आरक्षण के मुद्दा पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते भिड़ते रहते हैं, और जो असली मामला है वो जहाँ का है वही रह जाता है। यही आरक्षण परिषद यही चलता है। मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार के कैमूर जिला को आपने 5 साल तक मतलब अध्यक्ष बनकर चलाया है, तो कल और आज में क्या मतलब आपका अंतर है, और जनता के जिस तरह से आपने सेवा किया है, तो आज आपका क्या स्थिति है? देखिए क्या है ना कि जिला परिषद अध्यक्ष जो होते हैं, जिले का प्रथम नागरिक का दर्जा उन्हें एक सम्मानित पद मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष का बहुत बड़ा भूमिका है जिले के विकास से लेकर के जिले में जो तमाम तरह की विकास है, या सामाजिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, या जिले में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घुसखोरी का मुद्दा हो, अफसरशाही का मुद्दा हो, पुलिस प्रशासन का तानाशाही का मुद्दा हो, जिला परिषद अध्यक्ष की तो बहुत बड़ा भूमिका है। क्योंकि जिले को सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, पंचायती राज में सबसे बड़ा जिला परिषद का अध्यक्ष का पद है, तो
तो जिला परिषद के अध्यक्ष का पहला भूमिका यही होना चाहिए। और हम लोग जब जिला परिषद के अध्यक्ष थे तो जिले में कहीं भी कोई भी ज्वलंत जब भी समस्या आता था तो मैं तुरंत जिला पदाधिकारी से मिलता था। जिला पदाधिकारी से नीचे नहीं बात करता था, इसलिए नहीं करता था कि जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं जिला प्रशासन के, और जो पुलिस प्रशासन उसके वरीय पदाधिकारी जो है आरक्षी अधीक्षक होते हैं। तो जो बातें, जो गंभीर ज्वलंत समस्याएं है जिला की, अगर वो बातें सीधे अगर आरक्षी अधीक्षक महोदय के कान में जाता है, जिला पदाधिकारी के संज्ञान में जाता है, तो आप समझिए कि निराकरण हो जाता है। कारण ये है कि जो पंचायत स्तर पे, थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे बहुत सी जनता की समस्याएं हैं जो जिला में पहुंची नहीं पाती है। तो जब जिला में पहुंचेगी नहीं, चूंकि उनके जो सरकारी मातहत होते हैं, सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं, वो नीचे की कमियों को तो बड़े पदाधिकारी को बताते नहीं है। तो जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व बनता है कि समाज में अगर कहीं भी कोई गलत चीज हो रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घूसखोरी का मुद्दा हो, या अगर कोई तानाशाही का मुद्दा है, या कोई अफसर गलत तरीके से सिस्टम को चला रहा है, सरकार के नियमों का धज्जी उड़ा रहा है, अपना कानून चला रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, तो बातें जिला पदाधिकारी के कान तक पहुंचनी चाहिए। मैं जब जिला परिषद अध्यक्ष था तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी जिले का अगर कोई विषय होता था तो मैं तुरंत जिला पदाधिकारी को संज्ञान में लाता और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा तुरंत उसको कार्रवाई होती थी। उसके चलते प्रखंड से लेकर के अनुमंडल तक लेके गलत करने वाले जो पदाधिकारी थे, गलत करने वाले जो जनप्रतिनिधि थे, उनके मन में डर रहता था। लेकिन आज तो हालात उल्टा है। आज तो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत दूर है। भाई दो ही सिस्टम है तो समाज को लाभ देता है, एक इलेक्टेड बॉडी होता है, एक सिलेक्टेड बॉडी है। तो सिलेक्टेड बॉडी मतलब पदाधिकारी जो सरकार के द्वारा यहाँ बैठाए गए हैं, इनको हम लोग सिलेक्टेड बॉडी मानते हैं। और इलेक्टेड बॉडी मतलब एक जनप्रतिनिधि होती है जो जनता चुनकर वहाँ बैठा है। हम जिला परिषद अध्यक्ष है तो हमारी मीटिंग कलेक्ट्रेट में होती, वो कुछ साधारण जगह तो नहीं है। हमको जनता ने चुन के वहाँ बैठाया, तो जनता हम इसीलिए चुन के बैठाई थी कि हमारे जिले से लेकर के हमारे क्षेत्र की कोई भी ज्वलंत समस्या है तो उस सदन में जाना चाहिए, जहाँ पे जिले के सारे बड़े पदाधिकारी बैठते हैं। तो जब हमारी जनता की समस्या उस सदन में जाएगी तो सदन में बैठे पदाधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तो स्थिति विचित्र है, अब तो सदन में बात ही नहीं पहुंचती है, जनता चिल्ला रही है, परेशान है, कहाँ कुछ सुन रहा है, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत भूमिका जीवन में कैसे चल रहा है, क्या किया जाए बताइए। अब तो जनता भगवान भरोसे चल रही है। ये हालात है, जिला में पदाधिकारियों से कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। जो गलत पदाधिकारी हैं उनका अपना कारोबार चल रहा है। अभी आप सुने हैं ना कि स्वास्थ्य विभाग में निगरानी पकड़ा गया, जिले का निगरानी ब्यूरो ने पकड़ा है। वैसा नहीं है ना कि जिला में जो निगरानी बैठा वो पाला। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिला पदाधिकारी महोदय के पूर्व आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हर महीने में कम से कम जो है 10 जांच हर विभाग में कराएं। लोग आपके पास बहुत शिकायत जाती है, बहुत सारा जो है अभी आंगनबाड़ी का बहाली हो, जीविका की बहाली हो, कोई ऐसी बहाली नहीं है जहाँ जो है जिसकी शिकायत आपके पास नहीं जाती। शिकायत तो जाती है। आप जो वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से जांच कराने की बात करते हैं, आप अपने जनता से संवाद करिए। मैं जो पदाधिकारी आप अनाउंस कर दीजिए कि जो जिले में जो भी पदाधिकारी अगर घूस की बात करती है तो आप लोग सीधे मेरे नंबर पर संपर्क करें, उस पदाधिकारी की नाम बताएं, उस विभाग का नाम बताएं और अपना बताएं। तब तो अधिकारियों में डर होगी कि नहीं अब हम जो है कैमूर जिले में लेन देन का कारोबार नहीं कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि घुसखोरी के मामला में पूरे बिहार में आपके चैनल के माध्यम से करा कि कैमूर जिला अव्वल नंबर, यहाँ कोई सी बहाली नहीं है जिसमें बिना रिश्वत का बहाली होता हो। आप कोई भी काम उठा लीजिए, अगर एक किसान को कोई काम हो, दाखिल खारिज भी कराना हो तो बिना रिश्वत का उसका दाखिल खारिज नहीं होता। सिस्टम में तो सब पता है, व्यापक जो है गड़बड़ियां चल रही है। अब जिला पदाधिकारी महोदय क्या कहते हैं, उनको बहुत लोग बताते हैं कि हम लोग अपने राजपाट में तो बताते थे, बहुत सी बातें होती थी, हम लोग तो एक एक चीज बता देते थे जिला पदाधिकारी महोदय को। तीसरा सवाल है कि कोरोना जिस वायरस को लेकर जिसे अभी हमारे देश में लॉकडाउन लगा है,
तो इसमें आपके द्वारा माने क्या लोगों के बीच संदेश दिया गया और मदद किया गया इस विकट परिस्थिति में? रहा था, लोगों को हमने बहुत अपने स्तर से मदद किया है। खाने पीने का बहुत सा चीज़ हम लोगों ने सामान का बांटा है। आपको पहनने ओढ़ने वाला भी सामान दिया है, साबुन दिया, सरफ दिया, डिटॉल दिया और मास्क वगैरह का वितरण हम लोगों ने किया। लोगों को सबसे ज़्यादा हम लोग जागरूक कर रहे थे कि आप लोग भीड़ भाड़ से बचे, आप लोग ये सामाजिक में टच में ना रहें। लोगों के जो है मतलब जैसे होता है ना गाँव में कि भीड़ इकट्ठा हो करके लोगों का आपस में लगाव जो था उसको में सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बनाइए। कम से कम आपस की अगल बगल की 4 फीट की दूरी हो, 5 फीट की दूरी हो। कोशिश करिए कि हम किसी के संपर्क में ना आए। अगर बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप अंदर बंद रहिए। अगर आप जितने भी अगर सुरक्षित रह रहे हैं तो आप कोरोना से दूर हैं। आप जितने ही सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी बनाकर रह रहे हैं तो आप भी सुरक्षित है, परिवार भी सुरक्षित है और आपका मोहल्ला भी सुरक्षित है। बहुत लोगों ने तो इसको मजाक बना दिया, कोरोना तो बढ़ेगा ही। कहते हमको कोरोना नहीं है, जब उनको हो जा रहा है तो कह रहे कि कोरोना पकड़ लिया। कोरोना में हम लोगों ने बहुत सा काम किया है, बहुत से लोगों को हम लोग मदद किए हैं, लेकिन हम लोग बहुत सा जो मदद किए हैं बांटे हैं तब उसका गिनती करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग मानवीय संवेदना के नाम पे लोगों का मदद किए हैं, मानवता के नाम पे हम लोग उनके साथ खड़े थे। इसलिए अब जो मदद हम लोग किए हैं, हम लोग बहुत लोगों को हेल्प किए हैं, हर तरह से आर्थिक मदद किए हैं। आर्थिक मदद से लेकर खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर हर तरह का मदद किए हैं। और जहाँ भी सरकार के स्तर से प्रयास करना था, पदाधिकारियों के भी माध्यम से हम लोगों ने बहुत लोगों को मदद कराया है। यह हम लोग का सामाजिक जीवन का कार्य है। हम लोग राजनीतिक जीवन में है तो हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग पद पे रहें या पद पे नहीं रहें, तो भी समाज के सामने अगर कोई संकट है, कोई विपरीत परिस्थितियां आ गई है, तो उस चुनौती को सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ा हम लोग रहते हैं। आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पद पे रहे या न रहे, समाज के साथ तो खड़ा है, कल भी रहना है। क्योंकि राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि राजनीति करने का उद्देश्य सिर्फ पद पाना ही होता है और सिर्फ एमएलए एमपी बनना होता है, फिर चेयरमैन बनना होता है। नहीं, राजनीतिक जीवन में आप हैं तो लोगों के हर सुख पे दुख पे उनके साथ खड़ा रहिए। आपको जनता हमेशा सम्मान देती है, हमेशा देते रहेगी। आप सिर्फ चुनाव में जाएंगे, बाकी समय पहचानेंगे ही नहीं, तो फिर जनता भी आपको सम्मान नहीं दे पाती है, नहीं देगी।